हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी सेफ हैं। आज मैं यहाँ पर शेयर करूँगी हाउ आई गेट रेडी फॉर अ वेडिंग फंक्शन। और मेरे पास टाइम बहुत कम है, ये डे टाइम वेडिंग है, सो आई एम गोइंग टू प्लान समथिंग वेरी सटल। लेट्स सी हाउ इट गोज। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई नीड सम पैम्परिंग और टाइम बहुत कम है। आई कैन नॉट गो टू माई लोकल पार्लर और इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं अर्बन कंपनी से कुछ सर्विसेज लूँगी, एटलीस्ट फॉर माई फेशियल, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ नीडेड। स्किन केयर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मेकअप में आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। आई होप यू ऑल नो दैट। और मैं ऑफकोर्स अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि अर्बन कंपनी की सर्विसेज अच्छी होती हैं, तो I wanted to give it a try and I think today is the perfect day for that. So stay tuned for that और let's begin. सर्विसेज बुक करना काफ़ी सिंपल है। आप बस ये अर्बन कंपनी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। देयर इज़ दिस सेक्शन कॉल्ड सैलून फॉर वुमेन। वहाँ पर मैंने सैलून प्राइम पे क्लिक किया, जहाँ पे 599 ऑनवर्ड्स की सर्विसेज हैं। यू कैन सी देयर इज़ दिस न्यू सेक्शन कॉल्ड सैलून स्ट्रीट। उसके बाद मैं यहाँ पर फेशियल एंड क्लीनअप न्यू लॉन्चेस के सेक्शन में हूँ और मैंने यहाँ पर शेरिल बाय लॉरियल ग्लो विद फेशियल का सर्विस लिया है, विच इज़ फॉर 1099 रुपीज़ और 70 मिनट्स का ये पूरा प्रोसेस है। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ दिस फेशियल, जस्ट इन केस यू डोंट नो व्हाट वुड बी इंक्लूडेड। आप यहाँ पर ब्राउज थ्रू करके देख सकते हो क्या क्या स्टेप्स हैं। So here is my lady. As you can see, she has disposables for everything. प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से उन्होंने पहले सेट कर लिया एंड देन शी मेड श्योर कि सब कुछ अच्छे से सैनिटाइज हो गया है। अर्बन कंपनी के सारे ही प्रोफेशनल वैक्सीनेटेड होते हैं, सो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट। और साथ ही में शी वाज वेयरिंग मास्क एंड ग्लव्स थ्रू आउट द प्रोसेस। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ मेस। यहाँ पर डिस्पोजेबल का यूज होता है फॉर एवरीथिंग। बेड पे पहले उन्होंने डिस्पोजेबल लगा दिया एंड अगेन शी हैड सम डिस्पोजेबल जिससे मेरे बालों को अच्छी तरह से कवर किया ताकि बालों पे कोई प्रोडक्ट्स ना लगे। सबसे पहले उन्होंने फेस को अच्छी तरह से क्लीन किया। शी मेड श्योर कि फेस पे कोई प्रोडक्ट्स ना हो एंड दिस वाज सुपर जेंटल एंड सुपर सॉफ्ट। एंड देन शी स्टार्टेड विद क्लेंजिंग. With this first step only, I started feeling so relaxed and calm. This cleansing step is infused with citrus, lemon and fruit extract, which will go deep and clean out the dirt and oil. और skin आपकी काफ़ी ज़्यादा brighter लगेगी. And then she used a cotton pad to remove it. उसके बाद मेरे फेस पे उन्होंने पीलिंग मास्क लगाया था, which is supposed to gently exfoliate the skin. Also, it will reduce the melanin production, which is the root cause of hyperpigmentation. And then she started to massage it for about, I would say, 5 to 10 minutes. ये रिमूव करते ही साथ मुझे अपने स्किन में काफ़ी अच्छा रेडियंस दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मेरे फेस पे उन्होंने स्टीम दिया। यू कैन सी द स्टीम मशीन इज़ सो प्रैक्टिकल टू यूज़। सिर्फ फेस पे कॉन्सेंट्रेट करती है ये। And then she did some cleanup, which I must say was not that painful as I do at home. इसके बाद इन्होंने फेस की टोनिंग की, which will make sure कि स्किन काफ़ी स्मूथ और हाइड्रेटेड हो जाए। She started with the most awaited part, that is massage. Straight 25 to 30 minutes तक ये मसाज चला and it was so relaxing. मसल अच्छे से रिलैक्स फील कर रहे थे एंड यू नो माई इंटायर फेस वॉज सो स्ट्रेस फ्री। कहीं पे कोई इशू नहीं हो रहा था एंड यू कैन चेक आउट हर मूवमेंट्स विच वर सो डिफरेंट। यूजुअली पार्लर्स में थोड़ा फटाफट करते हैं बट शी टुक हर टाइम। एंड लास्टली शी अप्लाइड सम मास्क ऑन माई फेस which has orange herbal complex and vitamin C, so definitely it will smooth out the skin and tighten the skin as well, giving a radiant glow. And the good thing is throughout this process she has been asking me कि कोई प्रोडक्ट का आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन हो रहा है क्या, which made me feel so comfortable because this was the first time I was trying such services and I was a little skeptical but definitely it was a very good experience. Then she wrapped it up by cleaning my face और हर एक डिस्पोजेबल वो अपने साथ लेकर गए। There was not a single amount of mess. तो ये थी मेरी फेशियल और क्लीनअप की सर्विस। मैंने अभी फेस को वॉश करके टॉवेल से ड्राई किया है। आई कैन सी अ वेरी हेल्दी ग्लो ऑन माई फेस और जो फेस पे मेरे प्लम्पनेस थी थोड़ी सी और जो थोड़ी सी स्वेलिंग जैसी लग रही थी क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ये सर्विस ली है वो थोड़ी सटल हो गई है।
और आप नोटिस कर सकते हो देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ रेडियंस ऑन माई फेस राइट नाउ। स्किन काफ़ी स्मूथ लग रही है और पोर्स का अपीयरेंस भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो चुका है और रेडियंस तो है ही, आप देख सकते हो। ऑल्दो मैंने अभी ये सर्विस ली है तो और ग्लो आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट मुझे अभी थोड़ा जल्दी है। आई नीड टू गो फॉर दिस मैरिज फंक्शन सून। मेकअप आपको यूजुअली तो नहीं करना चाहिए वंस यू हैव टेकन दिस फेशियल सर्विस। एक दिन तक तो नहीं करना चाहिए फेस पे, कुछ भी डायरेक्ट सनलाइट हिट नहीं होना चाहिए, बट मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने बहुत ही एंड मोमेंट पे फेशियल करवाया है तो मुझे तो मेकअप करना ही पड़ेगा, बट मुझे 1 या 2 घंटे के लिए ही जाना है। देन आई विल बी बैक एंड आई विल वॉश ऑफ माई फेस बट मैं अच्छे से अपने स्किन पे सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी। सो माई ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। आपका घर छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर, दे विल डू देयर जॉब, दे नो देयर जॉब रियली वेल, दे आर एक्सपीरियंस सर्टिफाइड और उन्हें अर्बन कंपनी से सेपरेट ट्रेनिंग भी मिलती है हाउ टू डू देयर जॉब। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ऐसे वैसे कोई भी उठ के नहीं आएगा टू गिव यू द सर्विसेज। दे आर सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, साथ ही में दे आर वेरीफाइड ऑल्सो। सो यू डोंट नीड टू वरी कि कोई स्ट्रेंजर आपके घर पे आ रहा है, ऐसा नहीं है, दे आर वेरीफाइड। और मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था विद द प्रोफेशनल। काफ़ी अच्छी टिप्स भी मिली मुझे हाउ आई कैन मेंटेन दिस इफेक्ट ऑफ द फेशियल फॉर लॉन्ग पीरियड। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि सम स्ट्रेंजर हैज़ कम टू माई हाउस। शी मेड मी फील कंफर्टेबल। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स माई एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई अदर सर्विसेज एज वेल। सो लेट्स बिगिन विद माई मेकअप नाउ डे टाइम पे मैं मेकअप लगा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई सनस्क्रीन। LA शील्ड की SPF 40 सनस्क्रीन है ये। एकदम से मैट इफेक्ट है इसका, सो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी प्राइमर जैसी भी है, सो यू डोंट रियली नीड अ प्राइमर विद दिस। बाय द वे लेंस मैंने वेयर किया है ओलेंस का जेनिथ 3 ब्राउन। बेस में बहुत हैवी नहीं करूंगी बट सिंस आई हैव डार्क सर्कल्स जिसपे अगर मैं कंसीलर लगाऊं तो ऐशी हो जाएगा। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू करेक्ट दिस यूजिंग ऑरेंज करेक्टर। फॉरएवर 52 का ये कंप्लीट कवरेज कंसीलर है विच इज अ करेक्टर इन द नंबर 11। काफ़ी पिगमेंटेड है तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी मैं, जस्ट डॉट हियर एंड हियर। फिंगर से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ इसको। अब मैं इसे पाउडर से सेट करूंगी। मेबलिन का लूज पाउडर है इन द शेड 20। टिंटेड है ये तो थोड़ा सा कवरेज भी मिल जाएगा। नाउ बिकॉज आई वांट लेसर फाउंडेशन मैं पहले कंसीलर अप्लाई करूंगी। दिस इज एलेगल प्रो कंसील इन द शेड प्योर बेज। एंड देन आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर, इससे मैं ब्लेंड कर दूंगी। फाउंडेशन मैं शुगर का यूज कर रही हूँ। इट्स अ स्टिक फाउंडेशन इन द नंबर 10। Dragging the same to my neck as well. Now I'm using L'Oreal Infallible Concealer in the shade 314 और थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी just to highlight it further और थोड़ा सा यहाँ और forehead पे भी। Now with the help of a puff, I'm going to set my under eyes first. Same loose powder use कर रही हूँ मैं Maybelline का।
और फेस पे मैं ब्रश से अप्लाई करूंगी ताकि जल्दी से सेट हो जाए। नाउ आई एम यूजिंग अ स्पूली ब्रश और पहले आईब्रोज को कोम करूंगी जस्ट टू नो एग्जैक्टली वेयर आई नीड द प्रोडक्ट टू गो। उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज लॉरियल आईब्रो किट and with an angular brush I'm going to place the product here. Daytime makeup है इसलिए I don't want to keep it very dark। और फिर से एक लास्ट टाइम इसे कोम करूंगी just to remove any excess product। आई मेकअप मैं काफी सटल रखूंगी एंड आई एम यूजिंग हुदा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट। और फिंगर से ही फर्स्ट आई एम टेकिंग कोको, पूरे लिड पे इसे मैं अप्लाई करूंगी। धीरे धीरे करना है ताकि ब्लेंड भी होते जाए। इट्स अ नाइस ब्राउन शेड, कोई भी न्यूट्रल लुक आप इससे क्रिएट कर सकते हो। एंड देन आई एम टेकिंग अ फ्लफी ब्रश और एजेस को ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लैक ट्रफल विच इज अ ब्लैक शेड और छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसे यहाँ पर स्मच करूंगी। अगेन आई एम टेकिंग कोको और यही फ्लफी ब्रश को मैं इसके ऊपर ऐसे डैप करते हुए प्रोडक्ट को प्लेस करूंगी। ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज बबली। और इसी को मैं इनर कॉर्नर पे भी लगाऊंगी। बिफोर अप्लाइंग द मस्कारा आई एम गोइंग टू कर्ल माई लैशेस बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू वेयर एनी फॉल्सीज। मस्कारा मैं नायका का यूज कर रही हूँ, लाइक इट लॉन्ग मस्कारा। लोअर लैशेस पे आई एम गोइंग टू यूज सेम कोको शेड और स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश से इसे अप्लाई करूंगी। एंड विथ एन एंगुलर ब्रश आई विल अप्लाई द ब्लैक शेड वाटरलाइन के नीचे एंड देन आई विल स्मज इट। देन आई एम यूजिंग अ न्यूड पेंसिल फ्रॉम NYX for my waterline and then I'm applying a coat of mascara to my lower lashes as well. Now because मैंने कोई contouring की नहीं है, I'm going to use bronzer from Sugar just to warm up my face a bit. ब्लशर मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का इन द शेड मेलोवाइन। आई फॉरगॉट टू अप्लाई लिप बाम। यहाँ पे मैं डॉट एंड की का लिप बाम यूज कर रही हूँ। Then I'm going to set my face using Color Essence Makeup Fixing Spray. Now although it is a daytime makeup, I cannot skip highlighter. तो यहाँ मैं Wet n Wild का highlighter यूज कर रही हूँ in the shade Precious Petals. थोड़ा सा नेचुरल है ये, बहुत बड़े ग्लिटर पार्टिकल जिसमें नहीं है। I'll just try to apply less. Now for my lips, I'm taking Forever 52 lip palette and I'll be taking this shade here और देखती हूँ मैं और क्या इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं, but I'll start with the lighter one. And then I'm taking this shade.
सो मेकअप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई हेयर स्टाइल. कुछ खास मैं करने वाली हूँ नहीं, टाइम मेरे पास बचा नहीं है. आई एम गोइंग टू जस्ट टाई इट लाइक दिस फर्स्ट, और उसके बाद आई एम गोइंग टू डू सम वीवी सॉर्ट ऑफ लुक. ऑलरेडी वेव्स है वैसे बाल में, लेकिन फिर भी आई वांटेड सम मोर. और उसके लिए मैं आइकॉनिक का कलर यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी हीट पे रखा हुआ है. एक सेक्शन में निकाल रही हूँ, बाकी का थोड़ा अलग से क्लिप इन कर रही हूँ, बीच में ना आए इसलिए. Just doing it like this. Leave it like this for a few seconds, and then okay. So अच्छा सा एक wavy effect आ गया है. I'll do like this to rest of my hair, and then I will slowly open this up. थोड़ा सा मैं फिंगर्स को रन थ्रू करूंगी, जस्ट टू मेक इट लुक मोर वेवी एंड नॉट कर्ली. I'll just do some side partition like this. So this is the wavy effect which I was looking for. I'll wear this ring maybe here like this, and one here. I'm going to wear this beautiful mirror earrings. तो जब मुझे डे टाइम में मेकअप वेयर करना होता है, आई लाइक टू डू मेकअप लाइक दिस, जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखता, बट स्टिल स्किन पे काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्लो होता है. यू कैन स्टिल सी माई पिगमेंटेशन. इट्स नॉट लाइक अ फुल कवरेज सॉर्ट ऑफ अ मेकअप, और डे टाइम के लिए परफेक्ट होता है. इट्स नॉट लाउड बट अच्छा भी लग रहा होता है. बाय द वे, इट्स योर चॉइस, वट एवर काइंड ऑफ मेकअप यू लाइक. कभी कभी मैं डे टाइम में भी डार्क मेकअप कर लेती हूँ. दैट्स totally on my mood, but today I wanted to go little subtle, and this is the look I have created. A very subtle brown sort of smoky eye, और जनरली इसी तरह का बाल मेरा होता है. नेचुरली भी थोड़ा वेवी ही है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेट हो जाता है, तो मैं ऐसे वेव्स कर लेती हूँ, विच लुक्स नाइस, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आपने देखा. सो या दैट वॉज माई गेट रेडी विथ मी वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है. वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बताना ज़रूर, डू यू लाइक सच काइंड ऑफ वीडियोस. आई ट्राई टू मेक मोर. और ये मेकअप लुक स्पेशली आपको कैसा लगा, बिकॉज जनरली मेरे चैनल पे आपने देखा होगा आई डू अ लिटिल हैवी सॉर्ट ऑफ मेकअप, क्योंकि कैमरे में कैच करने के लिए हमें कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है. बट दिस वन इज़ अ रियल टाइम मेकअप. दिस इज़ हाउ आई विल स्टेप आउट ऑफ माई हाउस. सो लेट मी नो, डू यू लाइक इट एंड डू यू वॉन्ट मी टू क्रिएट सच सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक मोर. आई विल बी हैप्पी टू डू दैट. मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.